जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जब हम उन गलतियों का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं पता थी, जो हमें बर्बाद कर देंगी। तो आइए उन्हीं सब गलतियों के बारे में आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको ना करके आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो वह बहुत प्रसन्न होकर उसने अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखा। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म से बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बटाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा ताकि वो पढ़कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी। राजा ने छोटी सी उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करना, ऐसी बालक में बहुत सी प्रतिभा थी। सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। धीरे धीरे गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी इस बालक से बहुत प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, समय कभी बदल सकता है, और जब भी किसी को समय के बारे में नहीं पता होता है तो उसके साथ समस्याएं बहुत सी आती हैं। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता की मृत्यु हुई तब वह उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तब उसका संसार से मोह उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि पढ़ाई के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में लगा देगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वह संसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय में जाकर जंगलों में लंबे समय तक तपस्या पूर्ण की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। उस सन्यासी द्वारा दूर दूर से लोग शिक्षा लेने उसके पास आने लगे। फिर धीरे धीरे लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आने लगे। सन्यासी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिसकी वजह से वह आसपास के राज्य में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला, तब उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह तो राजा अपने महल से निकलकर उसकी कुटिया के पास जाकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा, तब वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का तेज था। उसे एक अपार शांति का अनुभव किया। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और पास में बैठकर वार्तालाप करने लगे। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है। अगर ये मेरे साथ रहने लगे तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। यही सोचकर सन्यासी से महल को चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया। फिर वो राजमहल की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर राजा ने बहुत आदर सत्कार किया। फिर एक शाही कमरे में भोजन कराया। सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया, राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुन राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा की और हमारी भी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुन राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने सेवकों से बोलकर उनके रहने खाने के लिए वस्त्र आदि का इंतजाम करवाया। राजा की आज्ञा के अनुसार सन्यासी के लिए सभी इंतजाम किया गया। उसके बाद सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस राजा ने उसकी पूरी सेवा की। परंतु कई साल बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य हेतु दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया।
तब सन्यासी ने क्रोध में आकर राजा को खूब सुनाया और राजा को कहा कि जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते हो तो उठाते क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए आखिर बात क्या हुई। यह सुनकर सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन तक नहीं दिया। मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा, किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुन राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा, आज के बाद से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, रानी सब वार्तालाप सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, परंतु कुछ दिन बाद राजा को आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करेंगी। मैं सुनकर रानी से कहा, जी महाराज, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूँगी। इसके बाद रानी हर रोज़ भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतज़ार किया, लेकिन तभी भोजन नहीं आने की वजह से सन्यासी सोच में पड़ गया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा वो खुद महल में जाकर देखेगा। फिर वो महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर पहुंचा, वहाँ उसकी नज़र रानी पर पड़ गई। रानी के लंबे लंबे बाल, केस जो उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दें, उसकी हिरणी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर स्वरूप को देखकर चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहीं से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट गया। सन्यासी रानी की रूप की सुंदरता को भुला नहीं सकता और वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे तो उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला, तो तुरंत सन्यासी के पास पहुँचे और बोले, हे भगवान, आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? आपको किस बात की चिंता है? मुझसे कोई भूल हो गई? तो सन्यासी बोला, आपसे कोई भूल नहीं हुई। फिर सन्यासी ने कहा, राजा, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुन राजा चकित रह गए। फिर कुछ सोचने के बाद राजा ने कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। फिर यह सुन सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी बहुत सुंदर से तैयार हुई थी। फिर राजा ने रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ किसी ज्ञानी पुरुष की मौत का पाप अपने सिर पर मैं लेना नहीं चाहता हूँ, ना आप। तो क्या ये पाप अपने सिर पर लेना चाहती हैं? रानी ने पूछा, आखिर सन्यासी को दुख का कारण तो बताना चाहिए। तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। रानी ये बात सुनकर कहा कि राजा, आप चिंता न करिए, मुझे पता है क्या करना है। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंच गया। तब रानी ने कहा, मुझे रहने के लिए घर चाहिए, इस कुटिया में मैं नहीं रह सकती। तब सन्यासी राजा के पास जाकर सारी बात बताई। तब राजा ने सन्यासी के लिए घर का इंतजाम किया। तब रानी ने कहा कि घर गंदा है। तब सन्यासी ने राजा से कहकर घर साफ करवाया और मरम्मत करवाई। उसके बाद रानी स्नान करके तैयार हो गई और बिस्तर पर आकर बैठ गई। तब सन्यासी भी बिस्तर पर बैठ गया। तब रानी कहती हैं कि आपको पता है आप क्या थे और आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों की समस्या का समाधान करते थे, जिसकी लोग पूजा करते थे। और आप अपने आप को वासना के कारण मेरे गुलाम बनाने जा रहे हैं। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी को एक झटका लगा कि वो क्या करने जा रहा था। वो तो ये सारी सुख सुविधा को छोड़कर जंगल चला गया था। जब सन्यासी को सुध आई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैं क्या करने जा रहा था? मैं आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी के मन में एक प्रश्न उठा और रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तब आप क्रोधित हो गए। तब मैंने ये रूप पहली बार देखा, तभी से आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करती हूँ। आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आता है?
रानी की बात सुनकर सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन तक नहीं मिलता था। फिर जब मैं महल में आया तो मुझे इतनी सुख सुविधा मिलने लगी और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में खो गया। और जब मुझे ये सब नहीं मिलता है तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। तब सन्यासी ने कहा कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो तो लालच उत्पन्न होता है। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर राजा को सौंपने जाता है और बोलता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा से वशीभूत होकर ये गलत काम करने जा रहा था, अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। तब सन्यासी ने कहा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें हैं और ये अवगुण सभी में होते हैं। जो भी इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और दोषों से बच जाता है। पहली आदत इच्छा, क्योंकि इच्छा ही हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहले अवगुण है। दूसरी आदत वासना, वासना का जन्म इच्छाओं से होता है। तीसरी आदत क्रोध, जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तब उसे क्रोध आता है। और चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर आते हैं जब उसका लालच बढ़ जाता है। अगर समय रहते ये 4 आदतों को छोड़ दे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए।